सारे टीचर एक साथ खड़े हो जाएं। ओके, स्टैंड। Don't share your password. Be smart. Don't share your password. Be smart. Don't share your password. Be safe. Password. Be smart. Don't share your password. Don't share your password. Be smart. Don't share your password. Be smart. भारत देश के अंदर इस समय हैकिंग को लेकर के बहुत ज्यादा समस्या देखने को आ रही है, जिसके चलते हमें इस समय गवर्नमेंट सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल्स के अंदर, जो कि मीत नगर के अंदर गोकलपुर विधानसभा में पड़ता है, यहाँ पर जन जागरण एक बच्चों के द्वारा, स्कूल के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर रैली निकाली गई, बच्चे हमारे बीच में, स्कूल के टीचर्स हमारे बीच में। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस हैकिंग को लेकर? हाँ जी, बिल्कुल। मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मेरे पास एक कॉल आई थी कि आपका नंबर 2 घंटे में बंद होने वाला है, क्योंकि बैंगलोर के यहाँ आपके नंबर की कंप्लेंट हुई है ऑनलाइन कि आपके नंबर से कुछ मिसयूज हुआ है, गलत फोटोज इश्यूज हुए हैं। फिर उन्होंने ऑनलाइन कहा कि ऑनलाइन शुरू करें। क्या होता है? क्या है? आपके सामने एक छोटा सा रोल प्ले करेंगे, ठीक है? फिर प्राइज मिलेगा। आप सभी को यहाँ पे साइबर स्कैम्स कैसे होते हैं उसका एक छोटा सा नाटक दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आपकी इन्फो जब कोई साइबर डैमेज हो जाता है तो जो सुसाइडल टैग होता है उसके जो हार्मफुल और पावरफुल जो डिजाइन होते हैं वो सीक्रेट हो जाते हैं, वो सेल के डैमेज यहाँ तक कि उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसीलिए तो सुसाइडल टैग कहते हैं। मुझे एक अनाउंसमेंट करनी थी बच्चों कि हमारे स्कूल में एक सर्कुलर आया है जिसमें कि आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, और अगर आपको उस सर्कुलर में इन्वॉल्व होना है तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी, और वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने ग्रुप में डाल दिया मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप जाके सेंड कर देना। अरे मैं बाद में आके देख लूंगी। अरे इसमें तो काफी सारी नोटिफिकेशन है, ये तो काफी काम आएगी, कुछ सोचना पड़ेगा। हेलो हेलो, क्या तुम्हारा नाम वंशिका है? हाँ, पर आपको कैसे पता और आपको किससे बात करनी है? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। पर आपको ये कहाँ से पता चला? और यहाँ तक तुम्हारे बारे में तुम्हारी सारी पर्सनल डिटेल्स भी। पर आप ये कैसे कह सकते हैं आपको मेरी सारी डिटेल्स पता है? तुम चाहो तो मैं इन्हें लीक कर दूं? नहीं, यहाँ पे ऐसे क्यों कर सकते हैं? अगर तुम चाहती हो कि मैं इन्हें लीक ना करूं तो मेरी कुछ डिमांड है। कैसी डिमांड्स? अगर मुझे मेरे अकाउंट में अभी के अभी 20,000 रुपए सेंड कर दो। 20,000 रुपए? मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? मुझे नहीं पता, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन लीक ना करूं तो अभी के अभी पैसे सेंड कर दो। अरे मैं ये कैसे करूंगी? हेलो, मैंने कुछ नहीं किया। तूने क्या नहीं किया? तो अभी उस लड़की को देखा आप लोगों ने, यहाँ पे तो इस लड़की को इसके टीचर ने बता लिया, पर आप डेली लाइफ में ऐसे कोई ना कोई डिटेल अपने इंस्टा अकाउंट पे या फिर अदर ऐप पे शेयर करते हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। आपको बहुत सावधान रहना, क्योंकि यहाँ पे इस लड़की को इसके टीचर ने बताया, आपके साथ हर बार ऐसा नहीं हो सकता। सही करना चाहिए था, मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया है। कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का पछतावा हो गया, कोई बात नहीं। वैसे मुझे भी ध्यान रखना चाहिए था कि अपनी इंफॉर्मेशन पहले आपसे पूछनी चाहिए थी और आपको बताना चाहिए था कि आपने कैसे मिली आपको ये इंफॉर्मेशन। मैं आज के बाद किसी को परेशान नहीं करूँगा। थैंक यू। अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन फोन हाथ में आते ही खुश हो जाते हैं। क्यों? लेकिन फोन हाथ में आते ही खुश हो जाते हैं, पर ये जितनी खुशी देता है उससे ज्यादा परेशानी देता है।
पर ये जितनी खुशी देता है उससे ज़्यादा परेशानी देता है। तो मैं इतना कहूँगी कि इसका कम से कम यूज़ करें। अगर यूज़ कर रहे हो तो सावधानी से और ध्यान में रख के यूज़ करें कि आप कोई ऐसी डिटेल ना शेयर करें जिसकी वजह से आपको बाद में परेशानी या दिक्कत हो सकती है। थैंक यू। और हम बस इतना कहना चाहेंगे, हमारे इस नाटक का मकसद यही था कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को इधर उधर और ऐसे ही सेंड ना करें। धन्यवाद। And Learning Link Foundation, I am welcoming you all here for ये साइबर क्राइम बहुत सीरियस हो सकता है। कितना सीरियस है वो वही जानता है जिसके साथ ये हुआ है। आप कितना भी साइबर क्राइम के बारे में अवेयर फैला दें, पर जब तक जिसके साथ हुआ नहीं है वो नहीं समझ पाएगा कि ये कितना ज़्यादा सीरियस इशू है। उतना ही ज़्यादा साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी कंपनीज सब कोई साइबर सेल डिपार्टमेंट बनाती है, साइबर सिक्योरिटी सेल बनता है। साइबर सेल डिपार्टमेंट ऑफ आवर नेशन, ऑफ आवर इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग, हु आर टेकिंग एक्शंस अगेंस्ट द साइबर क्राइम्स। कैसे क्रिएट करना है, कैसे बनाना है, वो हमें इंश्योर करना है। इस तरीके के प्रोग्राम सिर्फ हमारे लिए या आपस में शेयर करने के लिए नहीं, ये कम्युनिटी में शेयर करने के लिए। ये बाहर जब आप लोग अभी नेशनल साइबर सिक्योरिटी रोड शो का एक छोटा सा पार्ट हो चुके हैं, हम लिटरली ऑनर फॉर इट। देखिए, सबसे मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम उत्तम मलिक है और मैं पोस्टेड हूँ साइबर पुलिस स्टेशन ज्योति नगर में। इस पूरी दिल्ली में दिल्ली पुलिस के लिए आज से 15 डिस्ट्रिक्ट है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस स्टेशन है साइबर का, और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ हम बैठे हुए हैं, इसका जो पुलिस स्टेशन है वो ज्योति नगर पुलिस स्टेशन के फर्स्ट फ्लोर पे है। और वहाँ जो स्टाफ है वो डेली अपने लॉज करता है और उन पर काम करता है। सबसे पहले ये समझ लो कि साइबर क्राइम है क्या। साइबर क्राइम बिना इंटरनेट के नहीं हो सकता। तो जो ऑफेंस होगा इंटरनेट के थ्रू, वो साइबर क्राइम में भी कई तरह के हैं। एक सोशल मीडिया और एक फाइनेंशियल फ्रॉड। फाइनेंशियल फ्रॉड में क्या होगा, आपको फाइनेंशियल लॉस होगा। और सोशल मीडिया जो क्राइम है वो जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के इतने प्लेटफॉर्म है, इनका होगा। मेनली सोशल मीडिया का आपकी जो डाटा है वो ब्रीच होगी, एक्सेस लेगा उसका प्रोड्यूसर। वो एक्सेस कई तरीके से लेगा, या तो आपका दोस्त बन गए या आपके कमजोर पासवर्ड को ब्रेक करेगा। वो उनके लिए गोल्ड का काम करेगा। ये सभी के लिए है, टीचर्स के लिए भी, सबके लिए। फाइनेंशियल फ्रॉड से आप ही जूझ जाओगे, ये नहीं जूझ जाओगे। ये तो सोशल मीडिया में जो टीन एज है, टीन एज सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। कई लड़कियां सुसाइड कर चुकी क्योंकि ऐसी एप्लीकेशन है, आपका डाटा ले लेंगे, फोटो ले लेंगे। जैसे इंस्टाग्राम पे आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पब्लिक किया, आपके फोटोज है, वो फोटोज जो है कोई भी आपको रिक्वेस्ट भेजेगा, आप उसकी एक्सेप्ट कर लोगे, वो आपके फ्रेंड लिस्ट में आ गया। जैसे कि बॉडी किसी और की न्यूडिटी कंटेंट उसमें ऐड करके वो आपको भेजेंगे, आपसे पैसे की डिमांड करेंगे या और कोई फेवर चाहिएगा। और अगर आप मना करोगे तो आपके दोस्तों को भेज देंगे, फिर आप किसी को ना तो बता पाओगे, और जितना हो सकेगा उतना पैसा दोगे, और जितना हो सकेगा वो आपसे लेंगे। ये इस तरीके का तो सोशल मीडिया का फ्रॉड है। ऐसे ही फाइनेंशियल फ्रॉड है। फाइनेंशियल फ्रॉड में उन्हें क्या चाहिए, आपकी बैंक डिटेल्स चाहिए, और वो बैंक डिटेल्स या तो आप दोगे या वो खुद लेंगे। आप कैसे दोगे, आप लालच में दोगे। लालच में कैसे, आजकल जो मेन चल रहा है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। टीचर्स की भी कंप्लेन है इसमें, है ना। एक टीचर्स की तो अभी 4-4.5 लाख के दिया, और ये कंप्लेन का अमाउंट कितना भी हो सके, 17 करोड़ भी है। हमारे थाने में 50 लाख तक की कंप्लेन हम देखते हैं, उससे ऊपर हमारे हेड ऑफिस में चले जाओ और 25, 30, 35 लाख की कंप्लेन भी हो। जिसकी इनकम 20 से 30 हज़ार है, वो लोन ले लेके पैसा दे चुका इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में। ये मेनली टेलीग्राम पे किसी अकाउंट में ऐड करेंगे, आपको लालच देंगे। इसका तरीका ये है कि वे शुरू में आपको व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे अप्रोच करेंगे
उसमें बोलेंगे कि आप एक वीडियो लाइक करो, आपको 50 रुपये मिलेंगे। आप वीडियो लाइक करोगे आपको 50 रुपये बिल्कुल मिलेंगे। आपसे 3-4 वीडियो लाइक कराएंगे और पर 50 रुपये पर वीडियो भेजते रहेंगे। फिर आपको लगा तो बड़ा अच्छी चीज़ है, तो 50 रुपये भेज देंगे। फिर वे आपको कहेंगे कि और पैसा कमाना है, वो आप बोलोगे हाँ। फिर वे कुछ टास्क देंगे और 5 से 6 हज़ार फिर दे देंगे आपको। आपने एक दिन में 5 से 6 हज़ार कमा लिया, आपका मजा आ गया। फिर वे नेक्स्ट डे बोलेंगे कि और कमाना है, वो बोलेंगे हाँ। तो पहले इसके लिए आपको इसमें जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसकी फीस है 11,000। आप ठीक है 11,000। फिर ऐसे ही वो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करा देंगे। जितना भी आप पैसा इन्वेस्ट करोगे उस एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट होता रहेगा। आपने 20,000 कर दिए, 50,000 कर दिए, 10 लाख कर दिए, वो उसमें प्रॉफिट के साथ रिफ्लेक्ट होगा। 10 लाख अगर आप सर्च करो 13 लाख 14 लाख का दिखता रहेगा। अगर आप निकालना सोचोगे कि भाई मुझे तो निकालना, विड्रॉल करके देख लूँ मैं पैसा, तो कुछ विड्रॉल हो भी रहा नहीं। आपने 50,000 करके देखी हो, तुरंत आपके अकाउंट में 50,000 डाल देंगे, आपका ट्रस्ट गेन कर लिया। तो आप अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में पैसा उसमें इन्वेस्ट करोगे। लोन लेके अपना तो जो PF वगैरह जो भी GF वो लगा दोगे इसमें, और जिस दिन भी आप पूरा पैसा निकालना चाहोगे वो नहीं निकलेगा। वो बोल देंगे इसमें तो GST लगी, 2 लाख और लगेंगे, फिर पूरा मिल जाएगा, 2 लाख में मिल जाएगा, वो भी लगा दूंगा। ठीक है ना। तो ऐसे करते करते जितना मैक्सिमम आप लगा सकोगे उतना वो आपको निचोड़ देंगे। जब आपको फील होगा कि आपके साथ तो साइबर फ्रॉड हो चुका, जब आप पुलिस स्टेशन में जाओगे, कंप्लेन करोगे, जब तक तो मामला निकल चुका होगा आपको। क्योंकि जिन अकाउंट में आपने पैसा दिया उन अकाउंट को म्यूल अकाउंट बोलते हैं। वो अकाउंट भी किसी को बहका के, किसी को बहला फुसला के, नौकरी लगवाने का झांसा देके ऐसे वो खुलवाओगे। बेटर देन क्योर। ठीक है ना। आप बचो, कैसे बचोगे? एक तो अपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो। सबका जो फोन है ना, फोन आजकल सब कुछ है। फोन बैंक है, फोन ही कैलकुलेटर है, फोन ही अलार्म घड़ी है, फोन ही कैमरा है, और सारा उसमें डाटा आपका जितना भी है, आपके फोटो है, वीडियो है, वो सब उसे ब्रीच करेंगे। और उसे जीमेल के थ्रू किसी जीमेल का एक्सेस मिले। जीमेल बहुत मेन चीज़ है फोन में। जीमेल को बिल्कुल सिक्योर पासवर्ड के साथ रखना। जीमेल फोन की आत्मा की तरह है। अगर आपका जीमेल का एक्सेस किसी के पास चला गया तो समझ लो आपका फ़ोन का, बैंक का सारा एक्सेस चला गया, आपके OTP चले गए, सब कुछ चला गया। एक आजकल क्या चल रहा कि जैसे स्कूल का ग्रुप है, पुलिस के साथ भी हो रहा है। स्कूल का ग्रुप है, व्हाट्सअप है हो गया प्रिंसिपल सर का, प्रिंसिपल सर का व्हाट्सअप है हो गया, ग्रुप में वे ग्रुप में जिसने प्रोडक्टर ने हैक किया वो ग्रुप में एप्लीकेशन भेज देना। हर एप्लीकेशन के पीछे जिसके पीछे .apk लिखा हो वो कभी डाउनलोड नहीं करनी, इंस्टॉल नहीं करनी। अगर आप गलती से इंस्टॉल कर भी लोगे तो आपका फ़ोन आपको वार्निंग देगा, दिस ऐप इज हार्मफुल फॉर योर मोबाइल फ़ोन। फिर भी आप उसमें ओके कर दोगे। ओके किस लिए कर दोगे? आपके प्रिंसिपल ने भेजी आपको, उनका तो फ़ोन हैक है, वो भेज दी कि भाई इसे सभी इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करके और मुझे इसकी रिपोर्ट दो 2 घंटे में। सबने इंस्टॉल कर लिया, हार्मफुल बता रहा, उसका एक्सेस दे दिया, फ़ोन के, फोटो के, वो सबका जिसके भी फ़ोन में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी उसकी मिररिंग दूसरी तरफ भी चली गई। ऐसे एनीडेस्क है और ये कई तरह के एप्लीकेशन है ना, टीम व्यूअर, ये कोरोना टाइम में जो चली थी। अगर मैं इनके फ़ोन में इंस्टॉल करूँ, इनसे पासवर्ड ले लूँ, इनका फ़ोन का एक्सेस है, जो ये फ़ोन में करेंगे मुझे दिखता रहेगा। फोन में एप्लीकेशन है, उसमें जो एप्लीकेशन डेवलप करता है उसने क्या साइबर सिक्योरिटी के फीचर दिए हैं, लेकिन आप लोग उसे यूज नहीं करते कभी। हमारे जो टीचर्स वगैरह बैठे यहाँ पे, प्रिंसिपल सर भी बैठे हैं, व्हाट्सएप पे एक 2 स्टेप सिक्योरिटी लगी, मतलब व्हाट्सएप देता है उसमें, ठीक है, लेकिन किसी को नहीं, मतलब कोई उसमें लगा के नहीं रखता। 2 स्टेप लगा रखी मैडम आप लोगों ने, किसी ने लगा रखी है? जैसा सर ने बताया कि हमारा अगर व्हाट्सएप हैक हो गया तो रिकवर कैसे होगा? पहली बात तो अगर हमारे पास जाऊंगा तो हैक ही नहीं होने का। अगर गलती से हमने वो जो एप्लीकेशन उन्होंने बताई थी वो डाउनलोड कर ली और हमारा एक्सेस उनके पास चला गया मैसेज का, तो सबसे पहले क्या अटैक करता है? वो व्हाट्सएप पर अटैक करता है, क्योंकि व्हाट्सएप में हमारे कम से कम 8-10 ग्रुप होते हैं, उसमें वो फिर एप्लीकेशन भेज देता है जिससे और लोगों के पास वो चली जाती है। लेकिन हमें करना क्या है? अगर व्हाट्सएप पे हमारी 2 स्टेप सिक्योरिटी लगी होगी तो वो हमारे व्हाट्सएप को हैक नहीं कर सकता। ठीक है, इंस्टाग्राम है,
उसमें अपने जो प्रोफाइल है प्राइवेट करके रखो। क्या करके रखो? प्राइवेट। कोई ना तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकता, ठीक है, और कोई भी उसको जो आपका फोटो है उसको कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। और ना अगर मोस्टली क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, जैसे आपकी फेसबुक ही है, आपने ऊपर क्या डाला? मोबाइल नंबर, यूजर आईडी में, और नीचे पासवर्ड में क्या डालते हो? मोबाइल नंबर डाल देते हो। डालते नहीं डालते? मोस्टली ये डालते हैं। या क्या करोगे? अपना नाम @डेट ऑफ बर्थ यानी डेट ऑफ ईयर ये डालते हो। जो चीटर होता है, जो साइबर जो क्रिमिनल होता है, वो क्या करता है? इन्हीं चीज को ट्राई करता है, ठीक है। वो क्या करेगा? आपको फेसबुक को अटेम्प्ट करेगा एक्सेस करने के लिए। फेसबुक अगर आपकी एक्सेस होगी, जितने भी फ्रेंड लिस्ट में आपके फ्रेंड हैं, उनसे क्या करेगा? उनसे अपने मतलब कमजोरी बता के भी मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरा बच्चा एडमिट है और मुझे पैसे की जरूरत है, ठीक है, उनसे पैसे मांगता है। तो कई फ्रेंड लिस्ट में क्या होता है, क्लोज फ्रेंड भी होते हैं, वो पैसे दे देते हैं। इससे आपने तो ओटीपी शेयर किया होगा। मोस्टली क्या होता है, ओटीपी आप लोग शेयर नहीं करते। एक एप्लीकेशन होती है .apk फाइल, वो किसी भी नाम से आ जाती है। अब जो चल रही है दिल्ली सर्विस गवर्नमेंट के नाम से चल रही है, ठीक है। वो क्या होता है, ग्रुप में भेज देती है, उसमें सब लोग क्या होता है, ओपन कर देते हैं। वो वार्निंग देता है आपको, जब आप उसे ओपन करोगे ना, वो वार्निंग देता है, इट इज हार्मफुल और इंस्टॉलेशन, ठीक है। वो आपको वार्निंग देगा, लेकिन आप उसे देखते नहीं, आप उसे क्या करते हो? ओके कर देते हो। फिर वो क्या करेगा? मैसेज, आपके जो मैसेज का एक्सेस मांगेगा, आप उसको यस कर देते हो। आपके ओटीपी कहाँ आते हैं? मैसेज में आते हैं। जब आपने उसको मैसेज का एक्सेस दे दिया, तो फिर रहेगा आपके पास, जितना करेगा वो आपके व्हाट्सएप को एक्सेस देगा। आपके फोन में से व्हाट्सएप लॉग आउट हो जाएगा, उसमें लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो एक व्हाट्सएप को तुरंत मेल कर दो। व्हाट्सएप को क्या करना? support@whatsapp.com, ठीक है, इस पर तुरंत मेल कर दो। और मोबाइल नंबर क्या डालोगे आप? +91 करके डालना, क्योंकि व्हाट्सएप इंटरनेशनल है, ठीक है। ये हमारे निशा तालियां बजा दो भाई, साउंड से जोर से तालियां भाई। अपने लाइन पे आ जाओ। आप FIR कराइए। वहाँ एक पूरा सेटअप था जिसमें पुलिस वाला बैठा हुआ था, वीडियो कॉल थी, 2 मिनट उसने मुझसे बात करी, उसके बाद पीछे उत्तर पुलिस का लोगो रहा। उन्होंने कहा कि आपके फोटो के मिसयूज हो रहे हैं। उन्होंने फिर कहा एक मलिक करके है, उन्होंने मेरे नाम से कोरिलेट किया, मेरा नाम पूजा मलिक है। एक इस्लाम मलिक करके एक बंदा है जो उसका फ्रॉड नोटरिंग का बिजनेस करता है, उसमें आपका नाम आया है, आपको यहाँ आना पड़ेगा, नहीं तो आपके अकाउंट से आप इतने 2.5 लाख रुपए हमें ट्रांसफर करिए और उसके बाद हम उसकी सर्विलांस करेंगे, तब आपको रिटर्न करेंगे। तब मेरी समझ में आया कि फ्रॉड केस है। मैंने कॉल कट की, उसके बाद उनकी कॉल नहीं आई। मैम, जिस तरीके से आज देश आगे बढ़ रहा है, वही डिजिटल को लेकर के काफी सिक्योरिटी आपको नहीं लगता कि लगाने की जरूरत है? यस सर, बिल्कुल है। एक्चुअली हम लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन डेल टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के दिल्ली, हैदराबाद और कर्नाटक में ये प्रोग्राम चला रहे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स है, जहाँ तक ये चीजें पहुंच नहीं पाती है। हम साइबर सिक्योरिटी पे ट्रेनिंग्स देकर के बच्चों तक ये चीजें पहुंचा रहे हैं। फिर भी मैं बच्चों को एक ही चीज बोलती हूँ कि हम आपको जितना समझा दें, शाम तक नए नए तरीके निकल जाएंगे। तो आप 2 चीजों पे बिल्कुल ध्यान रखें, एक तो लालच में ना आए और एक जो डर बैठा देते हैं, एक्सीडेंट हो गया, अरेस्ट, कल आजकल डिजिटल अरेस्ट का बहुत चल रहा है, तो ये सब हो गया है। उस चीज को रख के थोड़ा सा शांत होकर के सोचे, उसके बाद ही कोई स्टेप उठाए, तो हम अपने आप को सिक्योर रख पाएंगे। सर, हमने जिस तरीके से जन जागरण अभियान निकाला, आप भी यहाँ पे शामिल रहे, लोगों को हमने अवेयर किया बच्चों के माध्यम से, क्या कुछ कहना चाहिए? सर, ऐसी रैलियां होनी चाहिए, जैसे कि हम लोग लर्निंग लिंक फाउंडेशन से पूरी हमारी टीम है, हमारी मैनेजर श्रुति मैम है वहाँ पे, तो हम लोग ऐसे रैलियां निकालते रहते हैं। हम लोग अभी यूपी में, दिल्ली में, कर्नाटका में, बेंगलुरु में और गुड़गांव में एक साथ निकालते रहते हैं।
और स्कूल में हम लोग 20 घंटे का पूरा प्रोग्राम देते हैं बच्चों के लिए कि जैसे साइबर फ्रॉड से बच के रहें। तो ये हमारा बहुत अच्छा इनिशिएटिव है लर्निंग लिंक का सर, जैसे कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं। बच्चों से भी बात कर लेते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे साइबर क्राइम को लेकर। साइबर क्राइम आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। अननोन नंबर पे कॉल्स वगैरह आती हैं, फिर ओटीपी भी शेयर हो जाते हैं। कोई कोई ऐसे होते हैं उन्हें नॉलेज नहीं होती इस सब चीजों के बारे में, तो इससे नॉलेज भी आ रही है, सबको फैल रही है। तो बस आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों को मिले कि मतलब ओटीपी शेयर नहीं करना इस टाइप से, और किसी को ओटीपी पासवर्ड वगैरह नहीं देना। अननोन कॉल्स आती हैं, फ्रॉड वगैरह लाइक इस टाइप से। देखने में आ रहा है कि ऑनलाइन गेम के माध्यम से भी ठगा जा रहा है। हाँ जी। जी, आप लोग खेलते हैं? नो। बिल्कुल नहीं। जी, क्या कहना चाहेंगे साइबर सिक्योरिटी के लिए? हम जितना साइबर सिक्योरिटी हमारी मदद करती है, तो जितना ज्यादा हो सके लोगों को उनके बारे में जानना चाहिए। और साइबर सिक्योरिटी हमें मदद करती है हमें बचाव के लिए। तो हमारे फ्रॉड कॉल्स जैसे फ्रॉड से, ओटीपी शेयर करने से, जो हमारे साथ फ्रॉड कॉल्स वगैरह फ्रॉड होते हैं उनसे बचने में हमें मदद करती है। तो हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में जितना जाने उतना अच्छा है। क्योंकि अवेयर रहना इसलिए आप लोगों को भी जरूरी है, क्योंकि गेम्स हम खेलते हैं, गेम्स हम डाउनलोड करते हैं, तो उसमें भी कोई ना कोई ऑप्शन ऐसा आ जाता है जिससे साइबर सिक्योरिटी कहीं ना कहीं खतरे में। यस सर, वैसे जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उसके हिसाब से साइबर क्राइम भी बढ़े रहा है। हम जितने भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, हमारी साइबर सिक्योरिटी होती है। एक तो जितने भी हमारे पासवर्ड होते हैं हमें एकदम सिक्योर करके रखने हैं, किसी को भी नहीं बताने। और जितनी फ्रॉड कॉल्स वगैरह बताते नहीं है, लेकिन फिर भी हैकर को पता चल जाता सर, वो तो फिर भी हमें इजी पासवर्ड लगाते हैं हम। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाने के लिए नंबर्स यूज कर सकते हैं, मेंशंस यूज कर सकते हैं, पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। उसे सिक्योर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए हम ये सब चीजें यूज कर सकते हैं, ताकि हैकर को पता ही ना लग पाए कि हमने इतना इजी पासवर्ड नहीं रखा। तो हमें ज्यादा से ज्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए सिक्योरिटी के लिए, अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो। मैम, एक क्या- चीज क्या मैं कुछ- जरूर ऐड करना चाहती हूँ। एक तो ये वॉइस डबिंग जो आजकल होने लगी है, तो इससे क्या होता है कि लोग अपने रिलेटिव की ही आवाज सुन लेते हैं। जैसे कि हमारे ही घर में एक्सपीरियंस हुआ है और हमारे रिलेशन में भी, कि आपके किसी कजिन का बिल्कुल सेम टू सेम आवाज और आपको फोन किया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि भाई मुझे अर्जेंटली, ताऊ जी मुझे अर्जेंटली इन पैसों की रिक्वेस्ट है। अब सेम टू सेम आवाज है तो ताऊ जी तो सोचेंगे कि हाँ भाई मैं किसी भी तरह से इस बच्चे को हेल्प करूं। तो इस तरीके से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसके साथ मर्ज हो रहा है, और साइबर सिक्योरिटी को हैकर्स हैक बहुत इजीली कर पा रहे हैं। क्यों? एक तो आप अननोन साइट्स पर रैंडम जो मैसेजेस की फॉर्म में अननोन अनट्रस्टेड लिंक्स आते हैं और उनके ऊपर आ जाता है कि आपकी लॉटरी निकल गई है, आपको इतना पैसा मिल गया है। आप इन चीजों पर क्लिक ना करें। रैंडम किसी भी लिंक पर आजकल बिल्कुल भी कुछ भी क्लियर नहीं है। मेल्स पर भी आते हैं फिशिंग के, स्कैमिंग के लिंक्स आ जाते हैं, तो आप उन पर ना क्लिक करें। और जब तक आपको बैंक कभी भी आपका ओटीपी नहीं मांगता, सारी बात फाइनेंस की आ जाती है, सारी बात पैसे की आ जाती है, तो बैंक कभी नहीं कहते कि भाई ओटीपी शेयर कर दो या मैं बैंक से कॉल कर रहा हूँ। नेवर। आप हमेशा वहाँ बैंक विजिट कीजिए। हमेशा इन चीजों का आपको खास तौर पर साइबर सिक्योरिटी में ध्यान रखना है। और रही बात गेमिंग की, बच्चों को बहुत फंसाया जा रहा है आजकल। गेमिंग जो है इतना ल्योरिंग चीज है कि लोग उसमें फंसते ही फंसते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इनिशियली आपको पैसे देने की बात हो जाती है कि इतना आप इस स्टेप को कंप्लीट करेंगे आपको इतना पैसा आपको मिलेगा, और एक पॉइंट पर जाकर आप सारा लूज कर जाते हैं और आप ही के अकाउंट से उसमें डिटेल्स मांग लिए जाते हैं और कहीं ना कहीं आप फंस जाते हैं। तो वहां से भी आपका पैसा किसी ना किसी वे में निकल जाता है। तो बच्चों को भी इस चीज में, हमारी जनरेशन को और हमारी जो यंगर जनरेशन है उनको, ओल्ड पीपल्स को भी बताने की ये बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको इस बारे में बिल्कुल भी ज्यादा नहीं पता है। उनको अवेयर करना, शॉपकीपर्स को अवेयर करना, जो कम एजुकेटेड पीपल है उनको जागरूक करना आज की चुनौती भी है और आज की जरूरत भी है। मैम, देखने में आ रहा है कि अगर हैकर्स की बात करें तो हर घंटे अपना रंग बदल रहा है। जैसे जी, जैसे बिल्कुल। गिरगिट रंग बदलता है, ऐसे हाँ, ही हैकर्स के पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं अपने आप को चेंज करने की, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने की। उनके पास बहुत सारे मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी वजह से वो हर अपने जिस आईपी एड्रेस से वो आईपी एड्रेसेस चेंज करते रहते हैं। उनके पास इतना सिस्टम है अपने आप को कि आप ये डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसी चीज के लिए हमारे पास जो ये साइबर सिक्योरिटी वाली जो ब्रांच है ये बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट इस पे लगी भी हुई है। इसके लिए साइबर सिक्योरिटी का पूरा एक बनाया भी जा रहा है, लोग इसमें काम भी कर रहे हैं, इसके अंदर जॉब्स भी बहुत निकल रही हैं। तो इनको पकड़ने के लिए यही एक तरीका है, साइबर सेल्स को स्ट्रांग करना चाहिए
और उन लोगों को और भी ज्यादा जागरूक करना चाहिए, इस चीज की और पढ़ाई करवानी चाहिए ताकि हम उन्हें कैसे तोड़ पाए। उनकी सिक्योरिटी को, वो हमारी सिक्योरिटी को ब्रीच करते हैं, हम उनको कैसे ब्रेक कर पाए, ये चीज हमें बहुत जरूरी है आना। बिल्कुल ठीक बात जी मैम, क्या कहना चाहेंगे साइबर सिक्योरिटी? अभी इन्होंने जो मैं सुन रही थी उसमें दो बातें मेन आ रही है, एक फाइनेंशियली आ रही है और एक आ रहा है डिजिटल अरेस्ट। बिल्कुल स्कैम चल रहा है। इसके अलावा जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि आजकल यूथ के साथ साथ अडल्ट में भी ये बहुत ज्यादा चल रहा है कि अपने फोटोज डालते हैं। ये बहुत ज्यादा गड़बड़ मचा रखी है सभी ने, हम सभी ने, कि हम फोटो डाल रहे हैं। फोटो डालना मेरे हिसाब से बिल्कुल बंद करना चाहिए, चाहे वो फैमिली नहीं, आप इंडिविजुअल भी फोटो डाल रहे हैं, आप किसी भी किस्म की फोटो आप डालें ही नहीं, चाहे वो इंस्टा है, फेसबुक है, यूट्यूब है, आप नहीं डालें। क्योंकि मैम पैसा कैसे कमाएंगे आजकल रील्स के द्वारा जो पैसा कमाने मैं एक मिनट, जो आप पैसे से पहले हमारी सुरक्षा है। जब बहन बेटियों के साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है तब फिर उन्हें लगता है कि अब ये क्या हो गया। कुछ बच्चे, कुछ उनका मेंटल स्टेटस इतना ज्यादा गिर जाता है, वो सुसाइड की तरफ सोचने लगते हैं। तो पहले पैसा है या पहले हमारी लाइफ है, पहले हमें इस चीज को डिसाइड करना पड़ेगा। इसके लिए यदि हम नहीं डाल रहे, कोई भी किसी भी किस्म की यदि हम नहीं डाल रहे तो ही हम सुरक्षित है। क्योंकि ये बात बिल्कुल क्लियर है हम सबको कि डीप फेक टेक्नोलॉजी से मिनट से पहले हमारी कैसी भी फोटो बन जाती है। यदि हम एआई से भी अपनी फोटो यदि कोई बना रहा है उसके अंदर पता चलता है, क्योंकि एआई बिल्कुल सही से नहीं बना पाता। लेकिन ये डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है, इससे फोटो कैसी भी बना लीजिए। एक फोटो डाली, दो फोटो डाली, जहाँ 4 फोटो हो गई, 4 फोटो होने के साथ भी उस फोटो से आप किसी भी किस्म की आप पोर्नोग्राफी वाली वीडियो बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब ये सिर्फ एक लड़की की बात नहीं है, मैं यहाँ पे टीनेजर लड़कों की भी मैं बात करूंगी, क्योंकि लड़कों को भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इन सब चीजों में। तो ये हमारे हाथ में है सबसे पहले कि हम अपनी फोटो को, किसी भी तरीके की फोटो को शेयर नहीं करें। लेकिन हमारा यूथ सबसे पहले इस चीज पे भागता है। यूथ क्या, हमारे जो टीनेजर्स है सबसे पहले इसी चीज को जंप करते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, आज मैंने कुछ पहना सबसे पहले, आज मैंने पार्टी की सबसे पहले उस फोटो को, वो ये सब चीजें हमें बंद करनी होगी, हर हाल में बंद करनी होगी। क्योंकि सुरक्षा पहले हमारे हाथ में है। हैकर्स तो एक से एक पड़े हुए हैं, वो तो कहीं भी आपको ब्रीच करके आप उसमें आ जाएंगे। तो सुरक्षा पहले हमारे हाथ में है, मेरा ये कहना है। सर, आज बच्चों के माध्यम से आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जन जागरण क्या? सबसे पहले तो भारत टीवी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये जो प्रोग्राम था हमारा उसमें आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक बच्चों की बात है, आज के टाइम में हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है और वो भी टच स्क्रीन का है। और जो छोटी छोटी ऐप बनती हैं, बच्चे कहीं भी उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करते। जो प्ले स्टोर होता है वो ऑथेंटिक होता है। बाकी बच्चे ऐसी वेबसाइट पे चले जाते हैं और वो चैनल जुड़ते चले जाते हैं। जब हम एक गलत रास्ता अपना लेते हैं तो गलतियां बढ़ती चली जाती हैं। उस स्थिति में आके बहुत सारे आपके लोन के ऑफर आते हैं, बहुत सारी चीजें तरह तरह के, मतलब आपको प्रॉपर्टी को लेकर के भी हैकिंग शुरू हो चुकी है कि आपको सस्ता क्या नाम है मकान। नहीं, ये तो चल ही रहा है। प्रॉपर्टी को क्या, अब तो कोई शायद ही ऐसा क्षेत्र बचा होगा जिसमें हैकिंग ना हो या क्राइम नहीं हो रहा हो। कहीं भी देख लीजिए, जहां भी हम देखते हैं, चाहे वो आपका स्कूल लेवल का है, चाहे आपका समाज के लेवल का है। और इसका सबसे बड़ा एक रीजन है कि हम जब भी कहीं गलत डायरेक्शन में जाते हैं तो हम अपनों की या बड़ों की सलाह नहीं लेते। हम सोचते हैं कि शायद ये हम अच्छा करने जा रहे हैं। उसी में जब हम समाज से कटते जाएंगे धीरे धीरे, तो ये चीजें, क्राइम जो होगा बढ़ता चला जाएगा। और जैसे हम समाज के साथ जुड़ते चले जाते हैं, प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट होती चली जाती है। लेकिन साइबर क्राइम में, चाहे वो पैसे का घोटाला हो चाहे किसी का, क्योंकि आज के टाइम में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपने डेटा या सेविंग्स या जो भी हम करते हैं सिस्टम में रह के, चाहे वो हमारा बैंक अकाउंट है, चाहे एफडी है, चाहे एक्सवाइजेड कुछ भी, शेयर बाजार है, कुछ भी है, उसमें ये साइबर फ्रॉड जो है इतना घुस चुका है कि जैसे दीमक होती है ना, उसका पता नहीं चलता और धीरे धीरे वो पूरा मतलब खा जाती है। उसके बाद पता लगता है कि हाँ ये हो गया। तो हम लोगों की आंखें तभी खुलती हैं जब वो पता लगता है कि हाँ ये सब हो चुका है। वो बच्चों के लिए क्या, बड़ों के लिए, मान लीजिए किसी का कॉल आता है डिजिटल अरेस्ट के लिए, कहते हैं कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में इतना पैसा जमा करा दीजिए, या ऐसे उसको यहाँ ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है, उसके लिए ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। तो उसमें क्या होता है कि उस समय वो इस तरह के मतलब बात करते हैं कि ब्रेन से, मतलब इंसान दिमाग से नहीं सोचता, दिल से सोचता कि मेरे बच्चे के साथ ये ना हो जाए। लेकिन उसमें ये भूल जाते हैं कि अगर कुछ पल पेशेंस रख के थोड़ा सोचें,
और उस चीज को कंसर्न करके किसी को फोन कर ले, किसी अपने को, किसी उसको भी ये पहले कंफर्म कर लीजिए मेरा तो मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है, या परिवार में किसी और से कहें, तो उससे शायद उस फ्रॉड से वो बच सकते हैं। लेकिन लोग क्या होता है कि बहुत पैनिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सब बढ़ रहा है। और दूसरा, हम अपनी गलती को छुपाते हैं, मोबाइल पर देख क्या रहे हैं, क्या हम सर्च कर रहे हैं, उसी चीजों का वो फायदा उठाते हैं जहां पर उसमें लीकेज होती है, लूप होल्स होती है। मैम जिस तरीके से इन दिनों वेडिंग का सीजन चल रहा है, हैकर्स ने वेडिंग को भी अपना लिया, शादी का कार्ड के ब्याह पे हैक किया जा रहा है। शादी के बिहाफ पे ऑफ कोर्स हैक किया जा रहा है, हर एक छोटा छोटा माध्यम ढूंढ रहे हैं हैकर्स सबको पागल बनाने के लिए। और ये जो आप आसपास देख रहे हैं ये सारे हमारे आजकल के बच्चे हैं, बट आने वाला यूथ है। इंडिया पूरा इसी पे फोकस कर रहा है कि यूथ को कहीं ना कहीं उतना एडवांस बनाया जाए, सबको एक छोटे छोटे बच्चों को इतनी जानकारी दे दी जाए कि वो बड़ों को, जिनके पास मोटा बैलेंस है, जो साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हैं, वो ये बच्चे ही उनको अवेयर कर सकते हैं। सो इनसे बड़ा एग्जाम्पल और कोई सेट नहीं कर सकता। मोटा बैलेंस क्या, छोटा बैलेंस क्या, कोई नहीं बच पा रहा है। एंड डेल टेक्नोलॉजीज और LLF लर्निंग लिंक फाउंडेशन, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके, क्योंकि डेल टेक्नोलॉजीज एक टेक ऑर्गेनाइजेशन है, वो साइबर क्राइम को बखूबी जानता है। जो साइबर सेल उनके यहाँ स्थापित है, जो साइबर सिक्योरिटी पे वो काम कर रहे हैं, तो वो जानते हैं कि किस लेवल की सिक्योरिटी ओवरऑल उनके ऑर्गेनाइजेशन में और पैन इंडिया जरूरी है। साइबर सेल डिपार्टमेंट भी पूरा हमारा सपोर्ट कर रहा है इस चीज को स्प्रेड करने में। और ये यही नहीं, ओवरऑल हमारा पूरे इंडिया में, पैन इंडिया ये प्रोग्राम चल रहा है। और इन्हीं सारे स्टूडेंट्स की सपोर्ट के थ्रू हम लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं ओवरऑल साइबर क्राइम की।